प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से जो मामलात हैं और अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। आज पोजीशन जमातें भी उनसे मुलाकात उन्होंने की और हुकूमत भी उनको मनाने की कोशिश कर रही है। अब तक तो कायम है अख्तर मेंगल साहब अपने इस्तीफ़ा वापस लेंगे या नहीं, और अगर मामला आगे बढ़ते हैं तो ख़ुद हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा एक ख़तरा साबित हो सकते हैं। और हुकूमत जो पहले ही बड़ी कमज़ोर सी है और बेबस हुकूमत है, उसके लिए ये फ़ैसला और ये इस्तीफ़ा कितनी मुश्किलात लेकर आएगा। ख़ुद आज मौलाना फजल रहमान साहब को हमने बहुत दिनों बाद सुना। वो केपी और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है, मामला सियासतदानों के हवाले किए जाएँ। और मौलाना साहब जो आज बातें कर रहे थे और जितनी सख्त बातें उन्होंने की और हक़ाइक़ के पर मबनी, पूरा हाउस जो है वो उनको सुन रहा था। और पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो इतनी खामोशी हमें पहली दफ़ा नज़र आई। इवन प्राइम मिनिस्टर जब बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही होती है। तो सूरत हाल की संगीनी से इस का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात हो रही है और मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का। हुकूमत घबरा रही है इस मामले में। अपोजिशन जमातें तो मुश्तरका आल पार्टी कॉन्फ्रेंस के ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और बलूचिस्तान को बुनियाद बनाकर, चूँकि हालात इस तरह के हैं, तो उसके ऊपर आल पार्टीज़ बुलाने की बात कर रही है, कन्विंस कर रही है तमाम पार्टीज़ को। मामला किस तरफ जा रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब नदीम रज़ा साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नदीम रज़ा साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, किस तरह देखते हैं सूरत हाल, चूँकि जहाँ आप छोड़ के जाते हैं और जब दोबारा आपसे बात होती है तो वो 10 कदम आगे जा चुकी होती है। तो ये मामला तब बलूचिस्तान के अमन अमान की बात कर रहे होते थे हम। अब अमन अमान तो अपनी जगह, वो मसाइल अपनी जगह, लेकिन अब पॉलिटिकली इतनी चीज़ें उलझ गई हैं। ख़ुद अख्तर मेंगल साहब का इस तरह मुस्तफ़ी होना, गो के अभी ज़रा इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ, लेकिन मामलात कोई सही नज़र नहीं आ रहे। आपका व्लॉग भी हम देख रहे थे, उसमें भी बड़ी तफसील से चीज़ें आपने शेयर की। क्या देख रहे हैं, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे या मज़ीद गंभीर होते जाएंगे? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। ये सूरत हाल भारत पाकिस्तान में देखें ना, अगर आप पाकिस्तान तारीख पे अगर नज़र डालें आप, हमारे शायद ही कोई एक पैच कोई ऐसा आता है कि जिसमें खुशहाली होती है, अच्छी खबरें होती हैं। हमेशा हमारे यहाँ यही वसवसे ही होते हैं और बेचैनी, इस तरह, और ये सारी नाउमीदी, इस तरह की चीज़ आती है। तो इस वक्त भी वही बहुत ज़्यादा सूरत हाल है। और देखें, सरदार अख्तर मेंगल ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये बड़ी कदावर और सीजन पॉलिटिशियन जी है। जी। ये इन्होंने जो इंतखाब किया ना वक्त, इसकी टाइमिंग और देखने वाली है। असल देखें, ये बलूचिस्तान के हालात आज से तो नहीं है, ठीक है। बलूचिस्तान के हालात काफी पुराने हैं ऐसे ही और है। हाँ, यस, गुज़िश्ता यानी कि चंद हफ्तों में हालात सीरियस हो चुके हैं ना। लेकिन उन्होंने ये मौका ऐसे लिया कि एक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब और कई लोग नाराज थे, एमक्यूएम भी खाइफ थी, बजाय उसकी इस तरह की चीजें नहीं आ रही थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस तरह से वो राजी नहीं थी शहबाज शरीफ से। भी मौलाना फजल रहमान को मनाने की बातें हो रही थी सारी। तो ज्वाइंट इजलास था, उसकी अदबी अक्सरियत खो चुके थे, उनके पास थी नहीं। जी। और कुछ लोग यहाँ थे भी नहीं पाकिस्तान में इनके, तो इनके बैक फायर होना था। और जो कानून साजी करानी है गवर्नमेंट ने, जो बिल लेके आने हैं, वो इनकी बगैर उसके वो हो नहीं सकते थे अप्रूव। जब तक कोई आप तरमीम ला रहे हैं तो मेजोरिटी चाहिए होती है ना, ऐसे ऐसे ही तो है। नहीं हो सकती। तो उसमें इसीलिए मैं ऐसे मौके पर ये गेम पक्का खेला है। और आप देखें, यही वजह है, कल ही साद रफीक ने बहुत सख्त स्टेटमेंट दिए थे कल। तो उसने अपनी गवर्नमेंट को बुरा भला कहा है कि हमने क्या किया, अपने दोस्तों को दुश्मन बना रहे हैं और मुखालफिन के कैंप में हम उनको खुद तोहफतन दे रहे हैं। ऐसे ही है। तो उन्होंने ये बड़ी बात की थी कल, जो है ना, आई रियली अप्रिशिएट कि हम कर क्या रहे हैं। हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि पानी सर से गुजर रहा है और हमें पता नहीं, हम तो हिकमत अमली इख्तियार कर ही नहीं रहे किसी भी सतह के ऊपर गवर्नमेंट के अंदर, कि वो तरक्याती काम हो, आवाम की फलाह बहबूद की चीजें हो, या सियासी हो, या मुआशी हो, या इखलाकी हो।
हर सतह के ऊपर गिरावट यानी कि अपनी बिल्कुल निचली सतहों पे पहुंच चुकी है। तो ऐसे में इस मौके को गनीमत जानते हुए अख्तर मैंगल ने पत्ता खेला है अपना, और बहुत शानदार पत्ता खेला, मैं तो ये कहता हूँ। ये देखिए उनकी जो जो थी ना जो असास महरूमियाँ वो हैं अख्तर मैंगल की, क्योंकि उनको देखिए पता था कि क्या आगे होने जा रहा है, कुछ डिसीजन मेरे ख्याल में होने जा रहे हैं आगे। ठीक। तो उनको इसकी भी भनक पड़ गई थी, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इट इज राइट टाइम टू सरेंडर योर चीजें। तो उन्होंने इसलिए किया। फिर वहां पे जो उनके अपने भी मसले मसाइल खड़े हो गए थे उनके अपने हल्के में खुलदार में। इसमें नदीम रजा और साहब, मैं चूंकि उस तरफ आऊंगा जो जहां आप इशारा कर रहे हैं कि उनके जो हल्के के और इलाके के मसाइल हैं उनके सामने जो लोगों को लाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं चूंकि साद रफीक साहब ने का आपने जिक्र किया, सर ये इस तरह की आवाज़ जिस भी पार्टी में, चूंकि आप सिंध को भी पिछले कई दिनों से बड़ा मुसलसल फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर हम आपकी चीज़ें देख भी, तो ये जिस भी पार्टी में कोई स्टैंड लेता है वो तनहा हो जाता है, और यही वजह शायद हकान अब्बासी बाहर आ गए, चौधरी निसार साहब बाहर आके, बहुत इख्लाफात और भी होंगे, लेकिन रावी चैन ही चैन क्यों लिखता है हुकूमतों को, या जो जो बड़े हैं सीनियर्स हैं जिनकी बात मानी जाती है अपनी अपनी पार्टी के अंदर, वो ये सारी चीज़ें सुनने को ही तैयार नहीं है। पानी गुजर चुका है, आप बचा कुछ नहीं है, फौरी तौर पे आपको डिसीजंस लेने होंगे, अदरवाइज तो अख्तर मैंगल साहब तो एक आप जिस तरह बता रहे हैं बहुत सारे लोग तपे बैठे हैं और हालात वाकई में इस तरह के हैं, तो ये तो हुकूमत तो खैर बेचारी लोड़ी लंगड़ी जैसी भी है चल रही है, हुकूमत से हटकर भी जो संजीदा लोग हैं वो क्यों इस पूरे अमल में अपना इनपुट नहीं दे पा रहे? देखिए बात ये कि जब जो हमारी जो मुल्क में सियासी जमातें हैं वो शख्सियत परस्ती पर मबनी जमातें हैं, जी वो जमहूरी जमातें नहीं है। सबसे हर जमात जमहूरी उस वक्त होती है जब वो अपोजिशन में बैठी होती है। आज ये तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी परवरदा है जमहूरियत की। ऐसे ही है। आज वही बात करेंगे टीवी के ऊपर लाइव कवरेज नहीं दी जा रही। मुझे ही पता है, मैं भी टीवी में था उस वक्त, उसमें बैठा हुआ, तो नहीं चला सकते थे। ठीक है, हर गवर्नमेंट का ऐसे ही है। होता है। जी जी। सरकारी टीवी का काम क्या है? सरकार को प्रोजेक्ट करना, ठीक है, मंफी चीजों को निगलेक्ट करना, रोकना उसको। तो ये चीजें सारी हैं। तो हमारे बदकिस्मती यही है हमारे यहाँ कि शख्सियत परस्ती जब हम खत्म नहीं करेंगे और रिवायात को फरोग नहीं देंगे। बात यह कि आपकी जो ना यानी कि आप पॉलिसी से है ही नहीं, आप जो पॉलिटिशियन है ये चंद ब्रीड रह गए नहीं। आपने जो ख्वाजा साद रफीक का कहा, ये लोग जो ये यूनियन तुलबा यूनियन से आए ऊपर, ऐसे ही है। तो अभी अभी जितने आ रहे हैं वो सारे पैराशूटर्स हैं, वो सारे पैराशूटर्स हैं, वो एकदम आते हैं। कौन कोई ऐसा बताएं कि यूनियन सतह से आता हो, तो इसका है नहीं। बहरहाल हम वापस उसी पे आते हैं ख्वाजा साहब रफीक के ऊपर। इनका स्टेटमेंट था और शानदार स्टेटमेंट था, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारा एक आवाज है, गो के वो गवर्नमेंट में नहीं है, वो बाहर बैठा हुआ है, जीते नहीं अपने हल्के से। वही बंदे ने अपनी शिकस्त तस्लीम भी की थी जी, ऐसे ही है। ठीक है। अगर अब आ जाए इसके ऊपर कि ये मैंगल ने पता खेला है। अब देखें पूरे पाकिस्तान की सियासत इस्लामाबाद की अख्तर मैंगल के गिर्द घूम रही है। अख्तर मैंगल आप देखें गवर्नमेंट का वक्त दिया, फिर उसके बाद अपोजिशन के गए, आज पूरा दिन अपोजिशन ने घेर के रखा। ठीक है जी, कभी वो अपना सरदार लतीफ खोसा के घर जाके बैठे थे, और अब इस वक्त हम बात करें तो वो उनके घर पे बैठे हुए, अपना अख्तर मैंगल घर पे बैठे हुए। तो नदीम रजा साहब, ये बात तो ठीक है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट निशानदेही की कि इस वक्त कौमी सियासत, कोई एक सूबे की हद तक नहीं, कौमी सियासत जो है वो अख्तर मैंगल साहब के गिर्द घूम रही है। फिर जिस तरह उनको इंगेज किया जा रहा है, टीवी इंटरव्यूज़ वो दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, फिर जो व्लॉगर्स उनसे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, और जो सारे डिजिटल के ऊपर डिस्कस हो रही हैं ऑन एयर, शायद मैं और आप वो बातें कर भी नहीं सकते। तो आप नहीं समझते कि जितना उनको ये स्पेस मिल रहा है उतना ही ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है, और जो रेलिवेंट लोग हैं उनको फौरी इंटरफेयर करना होगा, मामला सेट करने होंगे, वरना तो ये क्या सराइयाँ और चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी। मैं यही अर्ज करूँ ना, हमारे यहाँ बात ये है कि हमारे यहाँ उफद उठते हैं जब पानी सर से ऊपर चला जाता है जी। हम हर चीज को बिगाड़ते हैं पहले, फिर बोलते हैं उसको दुरुस्त किया जाए। तो भाई ऐसा मौका क्यों आने देते हो? ऐसा मौका क्यों आने देते हो? ये देखिए अभी इतनी हाइट दे देंगे ना अख्तर मैंगल को, आपकी कोच होगी, और यही बता देंगे आपको ये कोई यानी कि इस्तीफा ये वापस भी हो जाएगा। ठीक है जी, ये वापस भी हो जाना है। अभी 1-2 दिन ये लगा के रखेंगे, कुछ चीजें हैं जो ऐलानात करवाने हैं। जी बिल्कुल, सारा मामला कुछ ऐलानात हो जाएंगे, कमेटियां बन जाएंगी और ये हो जाएगा। और ये देखेगा, ये
ये जो पीटीआई जो ना जितना शोर मचा रहे हैं ना सारे ये एकदम हवा निकल जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे मौलाना फजल रहमान का था, उनके लगे रहे, उन्होंने भी ये किया। तो ये सियासी गेम है जी, और कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें फायदा भले उनका जिस वक्त ही फायदा हो जाएगा, लेकिन मुल्क का नुकसान हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं। ये बात मैं भी यही कह रहा हूँ कि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन ज़रा आ रही हैं, अभी इंडियन चैनल्स के ऊपर उन्हीं चीज़ों को कोट किया जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि ये तो डैमेज कंट्रोल करने के बजाय डैमेज बढ़ाया जा रहा है? भाई आप ये देखिए ना, जितनी सारी सूरत हुई थी, जो पीटीआई में ये भी इतने सारे आ रहे थे, जिनमें फैज का आप देख लो, सारी चीजें हैं। आप आप एक लफ्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या उसके रिपोर्टेशन होते हैं सबको पता है। और यार वो बंदा इतना बैठ के हर आदमी की पुकार मचा रहा है आपको, यानी कि बिल्कुल बरहना किए जा रहे हैं आपको, ठीक है, डिजिटल मीडिया के ऊपर सारा कुछ चल रहा है। तो ऐसे में हमें भी होश से नाखुश होना चाहिए। देखें, हुकूमत और रियासती इदारे, इनको बैठना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बैठेंगे ना, अपनी 1.5 मील की मस्जिद ना तोड़ेंगे नहीं हम, उस वक्त तक मसला हल नहीं हो सकता। और हम अभी यही है, देखिए अभी यही हो रहा है। अभी तो छोटा हो रहा है, हर कोई देखें जो नाराज लीडरान है वो अपने अपने फंड्स की बात करें, आवाम की कोई बात नहीं करना। वो जितनी पॉलिटिक्स हो रही ना, ये आज भी क्योंकि इस्लामाबाद में पॉलिटिक्स हुई है, ये जातियात पे नदीम रजा साहब, जिस तरह डॉक्टर मालिक साहब हो गए, शाहजहान बुख्ती हैं, उनको साइडलाइन किया गया। अख्तर मेंगल साहब भी ये समझ रहे हैं कि चूंकि उनके मुकाबले में लोगों को लाया जा रहा है, तो वो समझते हैं कि शायद उनका उस इलाके से असर रसूख और उस चीज़ को दंड डालने की कोशिश की जा रही है। अब आप अग्री करते हैं इस चीज़ से? और यही उनका असल ये भी है, चूंकि आपसे पहले सरदार अब्दुर्रहमान साहब थे, तो वो भी, उनका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से है, नॉन लीग से, वो कह रहे थे कि जी चीज़ें हैं, सेटल हो जाएंगी। तो आपको लगता है कि असल इशू यही है? देखिए, हमें ना, हमारे पास जो पाकिस्तान की तारीख में है इस तरह के वाक़यात बेशुमार है, लेकिन जो हमारी यानी कि जो मौजूदा तारीख है, जो अभी बिल्कुल यानी कि माजी बईद नहीं हुई, माजी करीब है, और वही पोषण चल रहा भी है। हमारा सबसे बड़ी मिसाल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है जी, कि जिसको बड़े लाड प्यार से लाडले बच्चे की तरह उसको पाला पोसा गया, ठीक है, उसके पैर जमीन पे नहीं लगने दिए, क्या बच्चे को ना कोई गर्द ना लग जाए। सर पहले बच्चे की तरह पाला गया। बस 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 पहले बच्चे की तरह उसको पाला गया। चचा ने भी मोहब्बत की, मामू ने भी की, दादा ने, दादी ने, नानी ने, सब ने मोहब्बत की उसको, ठीक है। और देखें, यही होता है जब आप इस तरह से पालते पोसते हैं ना, तो बंदा ना वो बोलता है कि यार ये सारी मेरी रियाया है, ये सारे मैं जो बोलूंगा हाजिर है, यानी कि वो अलादीन का चराग, उसको रगड़ेंगे तो हर चीज दे देगा ये हमें। तो हमने उस महज से ले गए हैं, और अभी फिर हम नहीं कर रहे हैं। यार ये पूरा अपने मुल्क का सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया। आप अगेन हर 6 महीने के बाद आईएमएफ के सामने तशकील लेके खड़े होते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप कर क्या रहे हैं स्टेट के साथ? आपने तबाह बर्बाद कर दिया। हम अभी भी से लर्न नहीं कर रहे, हम अभी भी उसी चक्कर में पड़े हैं, एक बनाते हैं दूसरे गिराते हैं, तो भाई फिर वही आंखें दिखाता है आपको। कम से कम यही वजह है कि कोई भी ना, आपकी नर्सरियां खत्म हो गई हैं लोगों को बनाने की। सही। और यही हो रहा है अभी, सारे के सारे यही करना। आजकल अब मैं आपको इसमें को खबर भी दे दूं, अभी एमके में मुलाकात की है डॉक्टर अपना इसी सूरत हाल के अंदर, मैंने कहा जो नाराज लोग तेजी, हैं जी वो जी, फायदे भी उठा रहे। तो उन्होंने कराची के लिए कराची इनसे नाराज है कि हैदराबाद, सत्तर और मीर बुखार जो बड़े सिटी के शहर है ना, इनके लिए एक बड़ा पैकेज जो है अनाउंस होने जा रहा है, 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। ये आज यानी कि आज इस्लामाबाद में हुई मीटिंग, इसीलिए वो कल भी मुलाकात की थी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी तनाजुर में की थी कि डायरेक्ट जिले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाए। नदीम रजा साहब, वो मेन चीज को ना, अच्छा मजे की बात वो सिर्फ ये नहीं कि ये यहीं के सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू करना, नहीं, वो पास ही इदारा है जो बना हुआ है कराची के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इदारा कंपनी है, वो करेगी सारा। क्यों कि यहाँ पे सूरत खराब है, बाहर में इसलिए नहीं जाना चाहता कि करप्शन छोड़े उसको। लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखिए यही बात है कि इन्होंने कम अज कम एमकेएम ने एक ही काम किया है, शहर के लिए भी, हैदराबाद शहरों के लिए एक बड़ा पैकेज अनाउंस होने जा रहा है। 1-2 दिन में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उसमें भी देखें इस वक्त क्या हो रहा है। बाद में वही उस तरफ जा रहा हूँ वापस हिस्से पे। सियासत देखिए क्या हो रही है, और सियासत ये हो रही है कि वफाक जो है ये अनाउंस करे कि ये पैकेज जो है पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ है, और एमकेएम चाहती है वो अनाउंस करे कि ये एमकेएम की वजह से हो रहा है। बात हमारे यहाँ यही है। ठीक है। लेकिन नदीम रजा साहब, पंजाब में जब आपने सोलर पे बिजली सस्ती की वो किया आईएमएफ की तरफ से, अब वो आ गया कि आप तो ये कर नहीं सकते। सिंध वाले कह रहे हैं कि हम तो पहले कह रहे थे
कि इस तरह आप अलग अलग सूबे नहीं चल सकते, तो आप नहीं समझते कि इस तरह का ऐलान अगर हो भी जाता है, और कराची को तो सर कितने अरब मिलने थे, माजी में भी ऐलान होते रहे, बदकिस्मत शहर है, कहाँ मिलते हैं पैसे। तो बात वही ना, देखिए मिलते नहीं है, वो आपके लोगों का वो है ना बदकिस्मती, वो है क्या, वो करना क्या चाहते हैं। जी प्रायोरिटी सबकी अपनी जात की हद तक है भाई साहब। ठीक है। मसला सारा ये है, जब तक आप एक शहर के लिए नहीं सोचेंगे, अपने आप दावा सब करते हैं ना जी। कि हमारा शहर है, हमारा वोट बैंक है, सारा हमारा इख्तियार है, तो भाई शहर की गलियां देखें, इस शहर की सड़कें देखें आप, ठीक है। सर शहर तो शहर ही नहीं लग रहा सही मानों में। नदीम रजा साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, उससे ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगा मौलाना फजल रहमान साहब ने जो आज बातें की हैं, हकायक हैं, फैक्ट्स हैं, इनको इसी तरह फोरम भी अच्छा यूज़ किया उन्होंने, बजाय किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बात की। कैसे एड्रेस किया जा सकता है? ये बड़े जेन्युइन इश्यूज़ हैं, सियासत अपनी जगह, मौलाना साहब क्या चाहते हैं वो भी अपनी जगह, बट इश्यूज़ तो हैं ना ये नदीम रजा साहब। मैंने यही कहा है कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर जी वो जब तक एक साथ बैठेंगे नहीं, और ये अपनी जो अनाजातियात, उसको थोड़ा ईगो को साइड में निकाल के नहीं बैठेंगे, उससे तो काम नहीं होगा। वजह ये देखें, इससे जो सूरत है ना, ये कभी भी बेहतर नहीं हो सकता, डंडा ही चाहिए यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, देखिए पीटीआई में मानना कुछ भी नहीं है, उसे नहीं मानना, मैं ना मानू, मैंने रट लगी रहेगी। तो भाई ये ऐसे सिस्टम नहीं चल सकता। ये जहाँ जाना चाह रहे हैं ना, ये सारे मिल के उधर जा रहे हैं। तो नदीम रजा साहब, मुझे जाते आते खबर भी दे देना सर, आपकी खबर फिर बाद में हम चलाते हैं कि कौन बन रहा है वादा माफ गवाह पीटीआई के खिलाफ। यार मुझे कमी है, जैसे बोलते हैं ना पाकिस्तान में ऑप्शन नहीं है, ठीक है, हमेशा लोग बोलते हैं ऑप्शन नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ ऑलवेज ओपन, ऑप्शन हर कोई है, मैं भी हूँ, आप भी हैं। चलो ठीक है, बहुत ऑप्शन है, थैंक यू सो मच। की बात नहीं है। चले ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वक्त कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे, उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।